Hello students, good morning and welcome back to standard 8th. Now we are in chapter number 3 understanding quadrilaters और इसमें last exercise जो है उसमें है जो 3.4 एक्सरसाइज है और उसका जो सम्स है यहाँ पे जो उसके क्वेश्चन 1 to 4 जो है वो ऐसे ओरली एक्सप्लेन करने जैसा है, तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी एक दो सम है जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर आपको समझाया है वो फिर आप समझ लेना, लेकिन फ़िलहाल में जो उसके जो ऐसे सम्स हैं जो हमें ओरली में करवा सकता हूँ तो वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, तो देख आप one by one let us solve this true and false. First question is all rectangles are squares. तो पहला ही क्वेश्चन है कि हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर्स है, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं हो सकता। इसका यही कारण है कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स जो है वो सेम होती है, ऑल द फोर साइड्स सेम नहीं होती, इसलिए ये फॉल्स है। बी है रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम, हर एक रोम्बसिस पैरेललोग्राम है, वो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि रोम्बस में और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, इट इज़ ट्रू। फिर सी ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसिस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, हाँ वो भी सही है, हर एक स्क्वायर रोम्बस भी होता है और रेक्टेंगल्स भी होता है, वो इसलिए कि स्क्वायर को भी एंगल 90 डिग्री होता है। तो फिर रोम्बसिस में भले 90 डिग्री नहीं होता, लेकिन उसकी ऑपोजिट साइड्स सेम होती है और पैरेलल होती है, जो स्क्वायर में भी होता है, एक ये रीज़न है। और स्क्वायर भी रेक्टेंगल इसलिए है, ये समझने जैसा स्टेटमेंट है, क्योंकि एक तो ऑपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, तो स्क्वायर में भी होती है। दूसरे इसके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल में भी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसमें भी रेक्टेंगल्स 90 डिग्री होते हैं। यही वजह है कि स्क्वायर को भी रेक्टेंगल्स कहा जाता है। फिर डी है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, दैट इज़ फॉल्स, हर एक स्क्वायर्स को पैरेललोग्राम भी कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इसलिए, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर ऑल काइट्स आर रोम्बसिस, वो फॉल्स है, हर एक काइट रोम्बस नहीं होती, क्योंकि रोम्बस में तो आपको पता है कि रोम्बस में उसकी चारों साइड्स एक तो सेम होती है और पैरेलल होती है, लेकिन काइट में क्या होता है कि एडजेसेंट साइड जो होती है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होती है, लेकिन कंपल्सरीली वो पैरेलल नहीं होती, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर ऑल रोम्बसिस आर काइट्स, हर एक रोम्बसिस काइट बन सकती है, वो सही है, क्योंकि वो रोम्बस में क्या होता है कि एडजेसेंट पेयर इक्वल होती है, तो वो जैसे कि रोम्बसिस में ये वो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो ट्रू है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, हर एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, क्योंकि मिनिमम 1 पेयर जो रिक्वायर चाहिए पैरेलल की वो इसमें होती है, इसलिए वो ट्रू है। और ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, हर एक स्क्वायर भी ट्रेपेजियम है, वो भी सही है, क्योंकि वो भी वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि मिनिमम 1 साइड शुड बी पैरेलल विच इज़ देयर इन स्क्वायर, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू और फॉल्स मैंने एक्सप्लेन करके सॉल्व करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, हाँ हमें उस क्वाड्रिलेटरल का नाम देना है जिसमें कंडीशन दी गई है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइड इक्वल लेंथ की होती है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है? तो हाँ है, स्क्वायर है जिसमें चारों साइड सेम होती है, और वो क्वाड्रिलेटरल भी है, रोम्बस को भी मैं कह सकता हूँ। फिर 4 राइट एंगल्स, तो 4 राइट एंगल में स्क्वायर और रेक्टेंगल्स, क्योंकि स्क्वायर में भी चारों 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल में भी चारों चार जो कोने होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो वो नाम मिल गया। Let us go to question number 3 now. In question number 3, explain how a square is a quadrilateral, a parallelogram, a rhombus and a rectangle. तो हमें बताना है कि कैसे एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है। तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए मिनिमम 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ शेप होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। जो स्क्वायर है, स्क्वायर 4 लाइन सेगमेंट से बनता है, क्लोज शेप है और पॉलीगॉन भी है, तो इसलिए मैं स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल कह सकता हूँ। स्क्वायर को पैरेललोग्राम कैसे कह सकते हैं वो पूछा है। तो स्क्वायर को पैरेललोग्राम इसलिए कह सकते हैं कि स्क्वायर में जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वो प्रॉपर्टी है। तो स्क्वायर में भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल ही होते हैं 90 डिग्री, तो इससे हम कह सकते हैं कि एक स्क्वायर भी पैरेललोग्राम ही है। तीसरा पूछा है कि स्क्वायर रोम्बस कैसे है।
तो स्क्वायर रोम्बस भी इसलिए ही है कि स्क्वायर के जो चारों साइड्स इक्वल है, तो रोम्बस के भी चारों साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल है, तो उनसे मैं कह सकता हूँ कि स्क्वायर भी एक रोम्बस ही है। और लास्ट में स्क्वायर कैसे रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर रेक्टेंगल इसलिए है कि रेक्टेंगल के चारों कोने जो है वो 90 डिग्री के हैं, स्क्वायर के भी 90 डिग्री के हैं, स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, और उनके डायगोनल्स होते हैं एक स्क्वायर के और रेक्टेंगल के, वो दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं, तो इसमें भी इक्वल लेंथ के होते हैं। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं एक स्क्वायर को भी रेक्टेंगल कहूँ तो वो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। अच्छा, हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स का नाम देना है जिसके डायगोनल्स, क्वेश्चन पूछा है क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? हाँ, तो है, सीधी सी बात है, पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट ही करते हैं। मैं रेक्टेंगल में भी कहूँगा, स्क्वायर में भी कहूँगा, तो वो सभी क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रोम्बस में होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि बीच में से एग्जैक्टली 90 डिग्री का बनाना, बाइसेक्ट करते हैं बीचों बीच में से डायगोनल को एग्जैक्टली, और फिर 90 डिग्री भी बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो है ही तो वो एक शेप है, वो रोम्बस है। और जहाँ पे डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं तो मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल कह सकता हूँ। स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमेशा इक्वल लेंथ के ही होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो सॉल्व्ड। अब है एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हाँ, हमें ये भी बताना है कि एक रेक्टेंगल को मैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे कहूँगा। तो बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पे मैंने वो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और देखो उसके डायगोनल्स 4 बॉर्डर के अंदर ही है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल शेप में उसके डायगोनल्स आर विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप, देन ऑल दैट शेप आर नोन एज कॉन्वेक्स। समझ लेना, डायगोनल अगर आउटसाइड में है कहीं तो वो कॉनकेव बनाता है, वरना कॉन्वेक्स ही बनाता है। ये मैंने आपको इंट्रो पार्ट में भी समझाया था, अगर आप उस वीडियो को फिर से चेक कर लेना, ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल कॉन्वेक्स इसलिए है क्योंकि उसके डायगोनल उसकी बाउंड्री के अंदर ही फ्रेम होते हैं, कहीं बाहर की साइड नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर वी हैव इज़ कि ABC जो यहाँ पे है, ये क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ABC एक राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, एंड O उसका मिड पॉइंट है, और O से A, O से B और O से C तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, तो हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो बहुत आसान है बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया पहले उसको समझाने के लिए कि एग्जैक्टली ऐसा ही राइट एंगल ट्राइंगल उसके ऑपोजिट में बनाकर इसको रेक्टेंगल बना दिया डॉटेड लाइन से, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन की है यहाँ। और अगर ये रेक्टेंगल है तो AD जो है वो पैरेलल टू BC है, और AB है वो पैरेलल टू DC है, मतलब ये पैरेलल है और ये साइड पैरेलल है, और ये रेक्टेंगल बनाता है। तो फिर अगर रेक्टेंगल बनाता है तो उसके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के ही होते हैं, और इक्वल लेंथ के होते हैं तो फिर जहाँ वो बाइसेक्ट करते हैं वो हमेशा इक्वल, मतलब इसके डायगोनल्स के एग्जैक्टली हाफ वे पर ही वो बाइसेक्ट करेंगे। अगर वो हाफ वे पर बाइसेक्ट करते हैं तो फिर OA, OB और OC इक्वी डिस्टेंस पर ही हुए। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड दिस इज़ हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस। तो बच्चों, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हुई, और हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स भी कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से कोई डाउट हो तो आप मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, मैं वो सम सॉल्व करके भेजूँगा। और हाँ बच्चों, जो बाकी ये सम पूरा होमवर्क में ले लेना और होमवर्क ज़रूर करना, क्योंकि मैथ्स इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मैं बार बार ये कह चुका हूँ वीडियोज़ में कि प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स पर आपका कंट्रोल रहेगा, इसलिए होमवर्क करना या सम्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसी चैप्टर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल सम्स है जो इसके रिलेटेड है, वो आप होमवर्क में करके मुझे भेज देना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।